सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख सत्याग्रह यानी झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, ऐसे बहुत सारे जैसे चरण पादुका सत्याग्रह, ऐसे बहुत सारे सत्याग्रह जो हुए हैं और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांस्टेबल की परीक्षा में हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं एक प्रश्न इससे पूछा जा रहा है। साथ ही साथ एमपीपीएससी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चरण पादुका नरसंहार जो है ये 14 जनवरी 1931 को छतरपुर में हुआ था। चरण पादुका नरसंहार, और ये बहुत ही फेमस नरसंहार था, क्योंकि इसी को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। क्या हुआ था कि मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले के उर्मिल नदी के तट पर, ठीक है, मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को छतरपुर जिले के उर्मिल नदी के तट पर सिंहपुर नामक एक स्थान है, वहां पर एक चरण पादुका मैदान था। वहां पर क्या हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक आम सभा चल रही थी। तो उस आम सभा को क्या किया कि जो ब्रिटिश सैन्य बल थे उन्होंने उनको घेर लिया, यानी ब्रिटिश लोगों ने उनको, जो सैनिक थे ब्रिटिश के, उन्होंने उनको घेर लिया। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको घेर लिया। और घेर कर क्या किया, अंग्रेज जो कर्नल थे फिशर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिशर नाम के एक अंग्रेज थे कर्नल, उन्होंने आदेश दिया उन पर गोली चलाने का और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस हत्याकांड में 21 सेनानी शहीद हो गए और 26 सेनानी घायल हो गए। दोस्तों, मैंने यहाँ शहीद शब्द का प्रयोग किया है, आप ध्यान रखिएगा। अक्सर कई लोग जब बोलते हैं कि उस नरसंहार में या चरण पादुका में हो या जलियांवाला बाग में इतने लोग मारे गए, तो वो मारे गए शब्द उन लोगों का एक प्रकार से अपमान है जिन्होंने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया है। तो हम शहीद शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 21 सेनानी शहीद हुए, वो मारे नहीं गए, वो शहीद हुए, ठीक है, शहीद हुए, और 26 सेनानी इसमें घायल हुए। तो चरण पादुका नरसंहार जो था ये मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहलाता है। अब हमें ये जान भी लेना चाहिए कि चरण पादुका नरसंहार से मिलता जुलता अगर जलियांवाला बाग है तो जलियांवाला बाग क्या था। जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में स्थित है, और यहाँ 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जिसमें 379 लोग शहीद हुए थे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। हमें यह ध्यान रखना है कि चरण पादुका नरसंहार कहाँ हुआ था, 14 जनवरी 1931 को छतरपुर में हुआ था, ठीक है। नदी का पूछ लिया गई तो नदी के, उर्मिल नदी के तट पर, ठीक है, सिंहपुर नामक स्थान पर चरण पादुका मैदान है, यहां पर यह चीजें हुई थी। इसके पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अभी कांस्टेबल में भी मेरे ख्याल से बहुत सारे शिफ्ट में ये प्रश्न पूछ चुका है। मार्च 1923, ये ध्यान रखिएगा कि झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, मार्च 1923 को जबलपुर में हुआ था, ठीक है। झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो जबलपुर में हुआ था, और मार्च 1923 में यह हुआ था। और इसका कारण क्या था, यह विवाद तब प्रारंभ हो गया जब कांग्रेस के जो सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्यों ने मार्च 1923 को क्या किया, नगर पालिका जो भवन है ना, पुराना रहा होगा उस समय, तो नगर पालिका भवन जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराते समय तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की गई। तो वहां क्या हुआ, ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर, यहाँ ये प्रश्न पूछ सकता है कि डिप्टी कमिश्नर कौन थे जिन्होंने आदेश दिया था, ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर हैमिल्टन, ठीक है। हैमिल्टन ने क्या किया, झंडा उतारने का आदेश दे दिया, ठीक है। 1923, मार्च 1923 को क्या हुआ, जबलपुर में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, और यह विवाद तब प्रारंभ हुआ जब कांग्रेस के सदस्यों ने क्या किया, नगर पालिका भवन में झंडा फहराने की कोशिश की। और झंडा फहराने की कोशिश की तो झंडा उतारने के लिए ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर जो थे नगर पालिका के, उन्होंने क्या कहा, हैमिल्टन नाम था उनका, उन्होंने झंडा उतारने का आदेश दे दिया। और उक्त आदेश के विरोध में क्या हुआ, कांग्रेस समिति द्वारा यह सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया। कांग्रेस समिति ने यह सत्याग्रह प्रारंभ किया था, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही फेमस कवि हैं, ठीक है, और नाथूराम मोदी, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो नेतृत्व कभी पूछ लिया तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी ने इसका नेतृत्व किया था। और ये कब हुआ था, कब हुआ था, 1923 में, झंडा सत्याग्रह मार्च 1923 जबलपुर। दोस्तों यार, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक से मेरा मनोबल बढ़ जाता है और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक मैंने अपने वीडियोस डाले हुए हैं मेरे चैनल पर, तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस की, आप उन वीडियोस में चल जाइएगा।
उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपके परीक्षा की रिगार्डिंग मैंने तैयार किए हुए हैं और ट्रिक में पढ़ाया है। मैं इसको इसलिए विश्लेषण में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सत्याग्रह कई बार होता है कि आपको डिटेल में पूछा जाए और आपको याद भी रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा अगला है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह 1930 में घोड़ा डोंगरी। ठीक है, 1930 घोड़ा डोंगरी बैतूल। ठीक है, जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित हुआ था। ठीक है, नमक सत्याग्रह जैसे गांधी जी ने चलाए थे वैसे ही जंगल सत्याग्रह चलाया गया। यह सत्याग्रह घोड़ा डोंगरी के क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब ये हमें अगर पूछ लिया गया कि जंगल सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया, तो ये घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा, ठीक है, ये चलाया गया। और उसका नेतृत्व किसने किया, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। डीपी मिश्रा और लालराम वाजपेयी। ठीक है, डीपी मिश्रा और लालराम वाजपेयी द्वारा इसका क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। इसके पश्चात देखिएगा मध्य प्रदेश का नमक सत्याग्रह। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह भी हुआ था 6 अप्रैल 1930। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में मध्य प्रदेश का नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। ठीक है, सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। जबलपुर के सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में। मैं इसलिए डिटेल में इसको पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि ये 100% हो सकता है कि अब ये पूछा जाए कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, या अन्य चीजें जिनका नेतृत्व करता मैं आपको नाम बता रहा हूं, तो नेतृत्वकर्ता भी आप ध्यान रखिएगा। तो जबलपुर के सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। इस दौरान सिवनी जिले में भी दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में गांधी चौक में नमक बनाकर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। तो इसमें मुख्य रूप से हमें यही ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 जबलपुर। ठीक है, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि सिवनी जिले में किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक में नमक बनाकर सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसके पश्चात दोस्तों पंजाब मेल हत्याकांड। पंजाब मेल हत्याकांड 23-24 जुलाई 1931 को खंडवा रेलवे स्टेशन में एक घटना घटी थी, पंजाब मेल हत्याकांड। तो इसको हम देख लेते हैं। वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर अंग्रेज अफसर किसकी हत्या की थी, हैक्सल की हत्या। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंजाब मेल हत्याकांड में निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अफसर की हत्या की गई थी, तो किसकी, हैक्सल की हत्या की गई थी। और किसने किया था, अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि पंजाब मेल हत्याकांड के मेन जो लोग थे जिन्होंने इसको लीड किया था वो कौन थे, तो वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला किया था और वहां पर हमला करके क्या किया था, अंग्रेज अफसर हैक्सल की हत्या कर दी थी। देखिए आपको मैं यहां बता देना चाह रहा हूं कितना फास्ट उन्होंने उस समय काम किया था। हमारे देश की न्याय प्रणाली को अंग्रेजों ने उस समय कैसे यूज किया था हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विरुद्ध। देखिए पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ है, 23-24 जुलाई 1931। ठीक है, 23 और 24 जुलाई 1931 को यह हत्याकांड हुआ और इसके परिणाम स्वरूप 11 दिसंबर 1931 को, महज 5-6 महीने के अंदर इन्हें क्या किए, 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण को फांसी हो गई। देखिए आप कितना फास्ट, आज के समय में तो 20-20 साल लोगों को लग जाते हैं। मैं यहाँ पर न्याय व्यवस्था की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर एक बात बता रहा हूँ कि उन लोगों ने उस समय पे, अंग्रेजों ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विरुद्ध किस तरीके से अपने कानून को और कोर्ट को उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई सब कुछ थी। 23-24 जुलाई यानी जुलाई में घटना घटती है और 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण को फांसी की सजा दे दी गई और दलपत राव जो थे उनको काला पानी की सजा दे दी गई। अब दोस्तों आपको काला पानी के बारे में पता होना चाहिए कि काला पानी क्या है। तो काला पानी की सजा जो है वो सेलुलर जेल से संबंधित है। काला पानी सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में है। प्रश्न कभी आ सकता है कि भाई काला पानी की सजा किससे संबंधित है, तो सेलुलर जेल से संबंधित है। और सेलुलर जेल कहां पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है दोस्तों सोहावल नरसंहार। ठीक है, सोहावल नरसंहार 10 जुलाई 1938 को हुआ था। सतना जिले के बिरसिंहपुर के समीप हिनोता नामक ग्राम में क्या हुआ था, सतना जिला। ठीक है, सोहावल आपको ध्यान रखना है कि सोहावल कहां पर, सोहावल जो नरसंहार है वो 10 जुलाई 1938 को ये घटना घटी और ये कहां, सतना में, सतना जिले के बिरसिंहपुर के समीप हिनौता ग्राम में। ठीक है, 10 जुलाई 1938 को साहवल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरोध में पगार खुर्द निवासी लाल बुद्ध प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा आयोजित की गई। ठीक है, एक आम सभा आयोजित की गई किसके नेतृत्व में, लाल बुद्ध प्रसाद सिंह। ठीक है, लाल बुद्ध प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा आयोजित की गई 10 जुलाई 1938 को। ठीक है, सोहावल नरसंहार 10 जुलाई 1938, सतना जिला, हिनौता ग्राम। ठीक है, यहां आम सभा जब आयोजित की गई थी, इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रसाद एवं
रामाश्रय गौतम और मंदिर पांडे की क्या की गई थी, मांजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई। और इस हत्याकांड को ही महाजन गोलीकांड हत्याकांड भी कहा जाता है, महाजन गोलीकांड भी कहा जाता है। मुख्य रूप से हमको इसमें यह ध्यान रखना है कि सोहावल नरसंहार जो है 10 जुलाई 1938 को हुआ था। कहाँ हुआ, तो सतना जिले में हुआ था। सतना जिले के किस जगह पे हुआ था, तो हिनोता ग्राम में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, लाल बुद्ध प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा आयोजित की जा रही थी। तो वहां पर उस आम सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रसाद एवं रामाश्रय गौतम और मंदिर पांडे की मांजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों ने हत्या कर दी गई थी। और इसी को क्या कहा जाता है, मांजन गोलीकांड भी कहा जाता है। इसके बाद हमें एक चीज और नहीं देखनी, भोपाल का जलियांवाला बाग कांड। भोपाल का ऐसा कौन सा कांड है जिसको जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? 14 जनवरी 1949। ठीक है, 14 जनवरी 1949, यानी ये भी मकर संक्रांति के दिन ही की गई। दोस्तों जैसे चरण पादुका नरसंहार भी 14 जनवरी को ही किया गया, वैसे ये भी 14 जनवरी 1949 को की गई। इसमें क्या हुआ, मकर संक्रांति के दिन रायसेन के बोरसा ग्राम में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत के नवाबी सेना जो थी उसके अधिकारी जाफर अली खान, ठीक है, जाफर अली खान वहाँ के क्या थे, नवाबी सेना के अधिकारी थे। उन्होंने स्थानीय लोगों के उनके बीच और स्थानीय लोगों के बीच क्या हुआ, संघर्ष हुआ। ठीक है, दोनों के बीच लड़ाई हुई। और क्या किया गया, इस संघर्ष में नवाब की सेना ने बैजनाथ गुप्ता, वीरधन सिंह, छोटेलाल और मंगल सिंह और विशाल सिंह को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। इस घटना को क्या कहा जा रहा है, भोपाल का जलियांवाला बाग कांड कहा जा रहा है। इसको मुख्य रूप से हमें यह ध्यान रखना है कि भोपाल का जलियांवाला बाग कांड कब हुआ, तो 14 जनवरी 1949 को। ठीक है, कहाँ हुआ, तो रायसेन के बोरसा ग्राम में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, रायसेन के बोरसा ग्राम में नर्मदा नदी के तट पर क्या कर दिए थे, तिरंगा फहराने की बात को लेकर। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोपाल का जलियांवाला बाग कांड मुख्य रूप से किस कारण से हुआ था, तो नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने की बात को लेकर। वहाँ भोपाल रियासत के नवाबी जो सेना थी उनके अधिकारी जाफर अली ने क्या किया था, स्थानीय लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। और जिनमें कौन कौन शहीद हुए थे, ठीक है, बैजनाथ गुप्ता, वरिधन सिंह, छोटेलाल, मंगल सिंह और विशाल सिंह। ये वीरधन सिंह है दोस्तों, वरिधन सिंह गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अंत में एक बोनस, रीवा का चावल आंदोलन। ये आंदोलन वैसे कहीं आज तक आया नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए ले लिया, कभी कभी पूछ लिया तो। ठीक है, तो रीवा का चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को हुआ था। और राज्य में क्या हुआ था, रीवा राज्य में अधिक वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद उर्मालिया, इनको क्या किया था कि रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसने किया था, रीवा राज्य के सैनिकों ने क्या किए थे, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया की हत्या कर दी थी। किसने की थी, सैनिकों द्वारा, रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा। क्यों, क्योंकि ये अधिक वसूली के विरोध में एक आंदोलन चला रहे थे। इस कांड को ही रीवा के चावल आंदोलन की संज्ञा प्रदान की गई। तो दोस्तों यहाँ वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए ऐसे ही मैं ट्रिकी वे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप अगर उनको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।